हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ राइजर। चलिए देखते हैं कि कल की ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो अभी डाउन साइड में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ये लो लगाया, इसके बाद दोस्तों ये हाई लगाया, इसके बाद वापस ये लो लगाया और इसके बाद दोस्तों ये एक मेजर लो लगा है। यहाँ पर दोस्तों एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो अभी भी डाउन साइड में है। जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में रहने वाला है। और डाउन साइड में दोस्तों जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा तब तक दोस्तों हमें डाउन साइड में भी उतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तब तक दोस्तों इसी रेंज में बैंक निफ्टी इंडेक्स रह सकता है। आने वाले 1 से 2 दिनों में भी दोस्तों हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। जब तक दोस्तों ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अप साइड में भी अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक डाउन साइड में ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें डाउन साइड में भी उतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 7-8 दिन से बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा उसी साइड हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में दोस्तों ये लो इंपॉर्टेंट है जो कि दोस्तों 38,600 के आसपास का लेवल है, और यहाँ पर दोस्तों अप साइड में ये हाई इंपॉर्टेंट है जो कि दोस्तों 40,200 के आसपास का लेवल है। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर, और वहां पर हम देखेंगे कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये पूरे दिन का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स पूरे दिन साइडवेज रहा है, कोई भी बड़ा मूवमेंट ना तो हमें डाउन साइड में देखने को मिला, ना ही हमें अप साइड में देखने को मिला है। फिर भी दोस्तों हमने 2-3 ट्रेड लिए थे, उसमें से एक में हमारा एसएल हुआ था, एक में दोस्तों हमारे टारगेट भी हुए थे, और एक में दोस्तों हमने कोस्ट टू कोस्ट पर एग्जिट कर दिया था। पहला दोस्तों हमने ट्रेड लिया था जिससे यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बना था। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड अपडेट किया था, इस लेवल के ऊपर हमने ट्रेड लिया और यहाँ पर दोस्तों हमें प्रॉफिट भी देखने को मिला, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस ट्रेड में दोस्तों हमने कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी जिससे इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मैंने आपको अपडेट किया, लेकिन दोस्तों इसमें भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। इसमें भी दोस्तों हमने कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट किया था, कोस्ट टू कोस्ट में हमारा ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस हो गया था, लेकिन दोस्तों इन दोनों ट्रेड में हमें लॉस नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों मैंने एक फिर से ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर अपडेट की थी। यहाँ पर दोस्तों ये एम पैटर्न भी बन रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीचे नहीं आया, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, और इसमें दोस्तों इस लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव हो गया था। और उसके बाद दोस्तों हमारा कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा था, इसलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 ट्रेड लिए थे, उनमें से 2 में हमारा कोस्ट टू कोस्ट में एसएल हो गया था, और एक में हमारा दोस्तों टारगेट भी अचीव हो गया था। ओवरऑल दोस्तों हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर किया है, हमने लॉस बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी मैंने आपको ट्रेड दिए थे वो यहाँ पर पैटर्न बेस्ड ट्रेड थे या ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेड थे, जिनमें दोस्तों हमें एक्यूरेसी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। अगर हमारी एंट्री सही पॉइंट पर हो जाती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी इंट्राडे में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता है तो दोस्तों वहां पर हम एक्सेस ट्रेड करने से भी बच जाते हैं, और अगर कोई ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता तो वहां पर दोस्तों हमें ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको भी हमेशा चार्ट पर यही चीजें देखनी है कि आपको यहाँ पर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो आपको वहां पर ट्रेड जरूर लेना है। अगर वहां पर आपका एसएल हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको छोटा एसएल देना है, लेकिन जब भी ट्रेड आपके फेवर में जाएगा आपको अच्छा प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज्यादा पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेंगे। 3 मिनट पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 मिनट पर करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको ट्रेड जल्दी मिलेगा, और वहां पर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड कर सकते हैं, वहां पर जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने मार्केट साइडवेज था, फिर भी दोस्तों हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बनाया है। अब हम दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जिनको हम इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अभी भी दोस्तों 39,800 का लेवल वैलिड है।
यहाँ पर आपको 39,800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आज भी दोस्तों आप देखेंगे तो इस लेवल के नीचे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है। यहाँ पर आज ये पूरी दिन का चार्ट है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स साइडवेज रहा है। आज हमें कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कल की वीडियो में जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो यहाँ पर वैलिड रहने वाले हैं। जब तक दोस्तों इन लेवल्स का कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक दोस्तों ये लेवल्स वैलिड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अप साइड में अभी भी 39,800 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स निकलता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 40,200 के आसपास के लेवल पर। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पहला सपोर्ट है 39,280 के आसपास के लेवल पर, और इसके नीचे यहाँ पर इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 38,950 के आसपास के लेवल पर। तो यहाँ पर दोस्तों दो लेवल डाउन साइड में इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेंगे। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में आता है और यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों अगला सपोर्ट रहेगा 38,900 से 950 के आसपास के लेवल पर। तो यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये एरिया जो मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भी सपोर्ट ले चुका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको मार्क करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स जिस प्रकार आज की पूरे ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पर एक रेंज में रहा है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमें यहाँ पर अप साइड में या डाउन साइड में इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिलेगा, और इसके बाद दोस्तों हमें अप साइड या डाउन साइड में अच्छा ट्रेड भी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन लग जाती है तो उसके बाद दोस्तों हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग अगर इसी रेंज में हो जाती है और इसके बाद दोस्तों 10 से 15 मिनट इसी रेंज में रहकर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अप साइड में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, और उसमें दोस्तों हम कॉल साइड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं 38,800 के लेवल पर, और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम 40,000 के आसपास तक अपना सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल है 40,200 के आसपास के लेवल पर। इस लेवल के आसपास हम अपना अगला टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इस लेवल के भी ऊपर निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों 40,400 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें छोटा मोटा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम 39,280 के नीचे पुट साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,000 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे आता है तो फिर हम 38,800 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर 38,600 के लेवल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया था कि 38,600 के आसपास पहले का स्विंग लो बन चुका है, उस लो को आप ध्यान में रख सकते हैं। उस लो का भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों प्रीवियस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 38,600 के आसपास इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल से दोस्तों हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है। जैसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के आसपास आता है यानी 38,600 के आसपास आता है तो यहाँ पर दोस्तों बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। तो वहां से दोस्तों अगर हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वहां से दोस्तों हम कॉल साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं, वहां से दोस्तों हमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट आपके सामने लगा रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो भी दोस्तों यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी इंडेक्स भी डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी इंडेक्स ने जो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो था वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन कर दिया था। लेकिन दोस्तों मेजर स्विंग लो अभी भी वैलिड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेजर स्विंग लो है, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरह निफ्टी इंडेक्स में भी एक रेंज बनी हुई है, पिछले 7-8 दिनों से निफ्टी इंडेक्स भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है।
तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में डेली चार्ट पर ये रेंज इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों ये रेंज है 17,200 से लेकर 16,900 के आसपास की रेंज है। इस रेंज में निफ्टी इंडेक्स पिछले काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों डाउन ट्रेंड निफ्टी इंडेक्स में कंटिन्यू रहेगा। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, इस लो को अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है आने वाले वीक में। अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, यानी 17,200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें निफ्टी इंडेक्स में अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों निफ्टी इंडेक्स इस रेंज में बना हुआ है। इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसी तरफ दोस्तों हमें अच्छा मोमेंटम निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट पर दोस्तों ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 16,915 के आसपास के लेवल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों इस लेवल पर सपोर्ट देखने को मिला है, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों 16,915 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे अगर 10 से 15 मिनट निफ्टी इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, तो फिर दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हम 16,830 के आसपास का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इस लेवल के भी नीचे आता है तो फिर हम डाउन साइड में 16,750 से 80 के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर 16,915 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर ये लेवल भी हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,090 का लेवल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बार टेस्ट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 17,200 के आसपास के लेवल भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, और 17,220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 17,400 से 500 के आसपास के लेवल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 17,200 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को भी आपको मार्क करके रखना है। ये पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर निफ्टी इंडेक्स को अपसाइड में जाना है तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी दोस्तों हमें अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपसाइड में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग अगर फ्लैट होती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 5 से 10 मिनट का वेट करना है। अगर कोई भी रेंज बनती है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे आता है और सस्टेन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और डाउन साइड में दोस्तों मैंने जो अभी आपको लेवल बताए थे, उन लेवल्स को आप टारगेट के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर रेंज बनाकर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,090 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम दोस्तों 17,200 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इन लेवल्स को एज ए टारगेट ध्यान में रख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स में कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो फिर हम दोस्तों प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। वहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, जो भी रेंज बनेगी, उसी को फॉलो करते हुए हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।